नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल बम्बू महान्यूज़ में हम सबका स्वागत करते हैं। आज हम असम में आ गए हैं सर से डॉक्टर रहमत अली लश्कर से बात करने हैं अभी, जिन्होंने काफ़ी बांस में काम किया है। बांस में काम करता हूँ, बेम्बू में काफ़ी साल से मैं काम कर रहा हूँ बेम्बू में, और मैं एक्चुअली रिसर्च करता हूँ और रिसर्च में लगा हूँ और बेम्बू का मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड मेथड ऑफ प्रोपगेशन में काम करता हूँ। नहीं, मैं तो एक्चुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया हूँ और ऐसे तो हाँ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड किया हूँ हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। अब तक मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेसीज़ है जो शायद इंडिया का कोई प्राइवेट पर्सन का पास इतना स्पेसीस नहीं है। जैसे 1200 प्रजाति के ऑर्किड ने है, हमारे पास 262 प्रजाति के बेम्बू है, उसका बाद 700 अराउंड मेडिसिनल प्लांट है। तो ये उसके बाद फॉरेस्ट्री स्पेसीस है, ऑर्नामेंटल स्पेसीस है। बारिश नहीं हुआ है, बारिश की वजह से हमारे इस एरिया जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल ये हुजाई डिस्ट्रिक्ट में है, लंका का उधाली बरदलई पतार है। तो हमारे यहाँ पिछले साल बारिश की वजह से फार्मर लोग राइस का क्रॉप नहीं कर पाया, लेकिन इस बार पिछले बरस बारिश ही नहीं हुई। इस साल में एडवांस फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गया है। तो इस तरह से अगर क्लाइमेट जो चेंज होते जा रहा है, ये हमारे लिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने तहसील में अगर ये कंजर्वेशन करके रखेंगे तो एक दिन हमारे पास ही रहेगा और हमारे आने वाले जनरेशन का काम में यही पौधा लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश इसमें काम करना चाहिए और काम कर रहा है। बहुत सारे लोग काम कर रहा है इसमें, लेकिन और भी लोग जुड़े इसमें, थोड़ा ही ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, जो हम लोग आज लोगों का सहभाग बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आज देखिए मूवमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक आदमी का एक हैबिट होना चाहिए। चेंज हो रहा है, एक दिन हम लोग इसकी ज़रिया अपना क्लाइमेट को फिर कंट्रोल कर पाएंगे। अदर इस तरह से जंगल के ऊपर, जिस तरह से हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लोगों ने अत्याचार कर रहा है, पेड़ पौधा काट रहा है, नेशनल हाईवे भी अपना पेड़ काट के नेशनल हाईवे बना रहा है। नेशनल हाईवे की भी हमारे ज़रूरत है, लेकिन पेड़ का भी उससे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सांस जब तक नहीं हाँ, जब कटाई हो रहा है तो कटाई का पहले उसको लगाना चाहिए, कटाई के बाद नहीं, कटाई के पहले लगाना चाहिए। तो ये सब माइंड में अगर हमारे लेके काम करेंगे तो एक दिन हम भी अपना देश का, अपने अपने एरिया का क्लाइमेट जो है हम कंट्रोल कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम बड़े ख़तरे में जीवित रहना, मानव जाति बल्कि नहीं, पूरा फ्लोरा एक दिन, हाँ, हम भी इंडेंजर्ड, हाँ बिल्कुल, प्राणी है। तो प्राणी एक दिन, जैसे पेड़ पौधे इंडेंजर्ड होने जा रहा है, हम भी एक दिन इंडेंजर्ड होने का चांसेस है। तो इससे हम आने वाले जनरेशन को बचाने के लिए हम लोग पेड़ पौधा का ऊपर काम करना चाहिए। और बेम्बू एक्चुअली क्या है, बेम्बू ग्रीन गोल्ड है। सही तरीके से समझ नहीं, हाँ, अगर उससे, हाँ, गोल्ड है वो। देखिए, उससे आप क्या नहीं बना सकता है। दुनिया में हर कुछ बेम्बू से बन रहा है, टाइल्स बन रहा है, उसे प्लाईवुड बन रहा है, दरवाज़ा बना रहा है आपका, हाँ, सब कुछ बन रहा है। उसमें से इथेनॉल भी बना रहा है आज की डेट में। तो बेम्बू हमारे लिए ग्रीन गोल्ड है। अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो अपना जो सस्टेनेबल इनकम जो है, बेम्बू के काम करने से, बेम्बू से काम करके अपना सस्टेनेबल इनकम जो है वो भी लोगों का आएगा, रोज़गार मिलेगा। और बेम्बू का इतना अच्छा मार्केट है, हमारे इंडिया में 55,000 करोड़ का मार्केट है हैंडीक्राफ्ट का। तो हम इसके ऊपर काम करने से अपना एक जॉब भी मिलेगा, जॉब भी निकलेगा और साथ साथ हमारे इनकम भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि लोग उसका ऊपर आए और काम करें, जुड़े हमारे साथ, और हम लोग भी उनके साथ जुड़ के हम लोग मिल के काम करेंगे। अपना जीवित भी रहना है, साथ साथ हम लोग इनकम भी करना है। तो बेम्बू एक सोर्स है, उसके लिए बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है ये। तो हम हमारे क्लाइमेट को भी बचाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन मान भी, जीवन का मान जो है वो भी ऊंचाई पर ले जाते हैं। क्योंकि बेम्बू से जो हैंडीक्राफ्ट आज की दुनिया, फिर आज से कुछ साल पहले हमारे पूर्वज, दुनिया पता नहीं था उन लोग को, नेचुरल दुनिया में उन लोग जीते थे।
तो आज के लोग फिर एक दिन वापस आएंगे नेचुरल में, आर्टिफिशियल में लोग नहीं जाएंगे। आर्टिफिशियल से वापस बैक हो रहा है अपना गौर वापसी जिसको कहते हैं, तो गौर वापसी की तरफ लोग मुड़ गए हैं, आ रहा है। तो इसमें इतना अच्छा एक सोर्स है, इनकम का सोर्स है, और हमारे लिए बेम्बू रिसोर्स है। तो हम ग्रीन गोल्ड है ये, तो हम उससे अपना सस्टेनेबल इनकम कर पाएंगे और एक देश की भी उन्नति करेंगे। बिल्कुल। जब दुनिया का हर लोग जब अपना पास एक अपना जीवन निर्वाह के लिए एक सोर्स मिल जाएगा, तो जब तक गांव का लोग हम लोग डेवलप नहीं होंगे तब तक देश कहाँ से डेवलप होगा। हर देश में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया का हर घर जब तक आत्मनिर्भरशील नहीं होगा तब तक एक देश को एक डेवलप कंट्री नहीं कहा जाते। जब तक हमारे गांव का हर लोग अपने ऊपर जी सकता है, अपने आत्मनिर्भर हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए तो हर लोग, जब तक गांव का लोग 70% हम फार्मर है, हम लोग जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा देश तो आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो हमारे देश का भी डेवलप हो जाएंगे इसमें। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री की जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, तो इस सपना को भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। जी, मेरा नाम रहमत अली लश्कर है और मैं आसाम हुजाई ज़िला से बिलोंग करता हूँ। और हमारे जो प्लांट प्रोपगेशन सेंटर है ये है नॉर्थ ईस्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर। काफ़ी सारे बेम्बू स्पेसीस है, जहाँ 262 प्रजाति की बेम्बू स्पेसीस है और उनमें से 261 आइडेंटिफाइड है। और एक बेम्बू स्पेसीस मैंने खुद डिस्कवर किया है मणिपुर उखरुल से। तो उसका अभी हार्बेरियम भेजा है हमारे RFRI जुड़हाट, उनका हार्बेरियम भेजा है लंदन में। तो इसको लेके हमारे पास 262 डिफरेंट बेम्बू स्पेसीस है। उनमें से बेम्बूसा बेंटेरियोसा है, उसके बाद बेम्बूसा ब्राउनी है, फाइलोस्टक्सिस निग्रा है, साइजोस्टक्सियम दलोआ है, मेलोकाना बेसीफेरा है, बेम्बूसा वल्गारिस ग्रीन है, बेम्बूसा वल्गारिस स्टेरियाटा है, बेम्बूसा वल्गारिस बिटाटा है। ये सारे स्पेसीस यहाँ मौजूद है। जी, ये डेंड्रोक्लेमा जाइगेंशियस बेम्बू है। और ये है बेम्बूसा मल्टीप्लेक्स स्टेक्टाइलिस बोलते हैं उसको, किया हुआ प्लांट है बेम्बूसा वल्गारिस ग्रीन बेम्बू। इसका काफ़ी सारे प्लांट है, इसमें कुछ बिटाटा का भी प्लांट है इस साइड में। ये बिटाटा का प्लांट है, कम्प्लीटली येलो है, उसमें आपका ये नहीं है। और ये आसाम गोल्डन बेम्बू भी कहते हैं। ये आसाम गोल्डन जी, ये उसमें कोई लाइन नहीं है, जैसे आपका इसमें बेम्बूसा वल्गारिस स्टेरियाटा में ये है, उसमें नहीं है। ये पूरा येलो है, ये देख लीजिए, ये पूरा येलो है, उसमें कोई ये नहीं है। ये देखिए, उसमें कोई लाइन नहीं है, बैरिकेडेड नहीं है। ये बैरिकेडेड जैसा ये इस बेम्बू में आपका बेम्बूसा वल्गारिस में जैसा ये बैरिकेडेड है। ये जो लाइन है ग्रीन कलर का, ये देखिए सब में उसका ग्रीन कलर का एक लाइन है। छोटा से भी आप देखेंगे तो छोटा लाइन मिलेगा आपको, लेकिन उसमें आपको बिटाटा में ये नहीं मिलेगा, लाइन नहीं मिलेगा आपको, पूरा येलो है ये प्लांट है। जी, ये वाला है, ये वाला बेम्बूसा वल्गारिस ग्रीन है। बेम्बूसा वल्गारिस ग्रीन है। ये सारे प्लांट राइजोम से बना हुआ है, ये राइजोम से बनता है। ये देखिए, ये देखिए, ये छोटा छोटा राइजोम जो है, छोटा राइजोम लगा के प्लांट बनाते हैं हम लोग। तो ये राइजोम का प्लांट है, बेम्बूसा वल्गारिस ग्रीन है ये बाम्बू स्पेसीस है। और मैंने बताया भी है कि अरुणाचल प्रदेश में 75 बेम्बू स्पेसीस पाया गया है। उसके बाद मणिपुर में 35 बेम्बू स्पेसीस पाया गया है। 15 बेम्बू स्पेसीस रिकवर्ड इन सिक्किम में 15 प्रजाति की बाँस पाया गया है। उसके बाद आपका मेघालय में 10 बेम्बू स्पेसीस पाया गया है। तो उनमें से कुछ बेम्बू स्पेसीस अडॉप्टेड है, और असम में भी अराउंड 30 स्पेसीस है। उसके बाद त्रिपुरा में भी है, हमारे मिज़ोरम में भी है, नागालैंड में भी है। तो इस तरह से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट जो है 8 सिस्टर स्टेट है, तो उनमें हर एक स्टेट में बेम्बू है, लेकिन कम ज़्यादा स्पेसीस कम ज़्यादा है, लेकिन सब स्टेट में बेम्बू है। और ख़ास तौर पे
जो हमारे जो बैम्बू है बड़ा सॉफ्ट बैम्बू है, बहुत सारे स्पेसीज से जो बड़ा सॉफ्ट बैम्बू है और उससे सुपर स्ट्रक्चर का भी काम करते हैं, सब स्ट्रक्चर का भी काम करते हैं और ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। बहुत सॉफ्ट बैम्बू है। जैसे आपका उधर छत्तीसगढ़ में भी बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी बैम्बू है और बस्तर डिस्ट्रिक्ट बांस का नाम से ही डिस्ट्रिक्ट बना है। एक्चुअली वहाँ बांस का तरिया बनता था और बांस की तरिया से फिर बस्तर नाम लगा और बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी बैम्बू है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसे ही हमारे उत्तर पूर्वांचल जो है, उत्तर पूर्व भारत, तो उसमें भी हमारे सबसे ज़्यादा बैम्बू इंडिया में सबसे ज़्यादा बैम्बू हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट में।